I'm Sneha and welcome to Learn with Sneha, where learning is fun. So let's start with Unit 4 Factors Contributing to Stress Proneness. So इस यूनिट का मेन गोल है समझना कि क्यों कुछ लोग स्ट्रेस को ज़्यादा इजीली एक्सपीरियंस करते हैं और कौन से साइकोलॉजिकल या पर्सनैलिटी ट्रेट्स उन्हें स्ट्रेस प्रोन बना देते हैं। इसके साथ ही हम देखेंगे कुछ मॉडरेटर फैक्टर्स जो स्ट्रेस के इफ़ेक्ट को या तो कम कर सकते हैं या और भी इंटेंस बना सकते हैं। बेसिकली ये यूनिट बोलेगा स्ट्रेस के विलन कौन है। ऑलराइट, सो लेट्स कम टू इंट्रोडक्शन। सो इमेजिन करो तुम और तुम्हारा दोस्त एक ही सिचुएशन फेस कर रहे हो, जैसे एग्ज़ाम स्ट्रेस या जॉब इंटरव्यू। बट तुम चिल हो और वो बंदा फुली पैनिक मोड में है। अब सवाल ये है क्यों? आंसर सिंपल है। हर इंसान की पर्सनैलिटी, थिंकिंग स्टाइल और कोपिंग मेथड्स अलग होते हैं और ये सब मिलके डिसाइड करते हैं कि वो बंदा स्ट्रेस प्रोन है या नहीं। इस यूनिट में हम एक्सप्लोर करेंगे कि कुछ लोग नेचुरली स्ट्रेस को ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लेते हैं बिकॉज ऑफ सर्टेन ट्रेट्स, जैसे टाइप ए पर्सनैलिटी, हॉस्टिलिटी, परफेक्शनिज्म, प्रोक्रेस्टिनेशन और इवन लर्नड हेल्पलेसनेस। ये सब करेक्टरिस्टिक्स स्ट्रेस को मैग्नेट की तरह खींच लेते हैं। तो लेट्स स्टार्ट उन सब ट्रेट्स का डीप डाइव एनालिसिस से जो लोगों को ज़्यादा वल्नरेबल बना देते हैं और शायद तुम खुद भी रिलेट कर जाओगे। सो रेडी टू एक्सप्लोर स्ट्रेस अट्रैक्ट करने वाले ट्रेट्स? ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट। So the first topic is factors contributing to stress proneness. तो अब हम बात करते हैं उन फैक्टर्स की जो कुछ लोगों को स्ट्रेस के लिए ज़्यादा प्रोन बना देते हैं। जैसे तुमने देखा होगा, कुछ लोग एक ही सिचुएशन को डील करते वक्त काम और कंपोज्ड रहते हैं, जबकि कुछ लोग उसी सिचुएशन में कम्प्लीटली स्ट्रेस्ड आउट हो जाते हैं। ऐसे लोगों की पर्सनैलिटी और उनके थॉट पैटर्न्स काफ़ी मेजर रोल प्ले करते हैं इन डिसाइडिंग वेदर दे आर स्ट्रेस प्रोन और नॉट। सो द फर्स्ट इज टाइप ए पर्सनैलिटी। सबसे पहला फैक्टर है टाइप ए पर्सनैलिटी। तुम्हें शायद ये टर्म सुनने को मिला हो। टाइप ए वो लोग होते हैं जो ऑलवेज बिजी रहते हैं, कॉम्पिटिटिव होते हैं और टाइम के लिए ऑब्सेस्ड होते हैं। मतलब वो लोग जो हमेशा रश मोड में रहते हैं। ये लोग ज़्यादा इम्पेशेंट, एग्रेसिव और गोल ओरिएंटेड होते हैं और जब थिंग्स डिले होती हैं या उन्हें कंट्रोल नहीं मिलता तब उन्हें स्ट्रेस फील होता है। टाइप ए पर्सनैलिटी वाले लोग स्ट्रेस को अपने डेली रूटीन का पार्ट बना लेते हैं बिकॉज उनका माइंड कॉन्स्टेंटली वर्क कर रहा होता है और डेडलाइंस का प्रेशर उन्हें ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। ये लोग इजीली बर्नआउट फील कर सकते हैं अगर अपने स्ट्रेस को मैनेज नहीं कर पाए। ऑलराइट, सेकेंड कम्स हॉस्टिलिटी। सो ये एक नेगेटिव इमोशनल ट्रेट है जो स्ट्रेस को बढ़ा सकता है। हॉस्टिलिटी का मतलब है एग्रेसिव, एंगर प्रॉन एटीट्यूड। अगर तुम्हारा टेम्पर छोटा है और तुम इजीली फ्रस्ट्रेट हो जाते हो तो तुम अपने आप को स्ट्रेस के लिए ज़्यादा वल्नरेबल बना रहे हो। मतलब जब तुम किसी सिचुएशन में कॉन्टीन्यूसली नेगेटिव रिएक्शंस, एंगर या इरिटेबिलिटी दिखाते हो तो तुम्हारा स्ट्रेस हॉर्मोन्स जैसे कॉर्टिसोल लेवल्स हाई रहता है, जो हेल्थ के लिए हार्मफुल हो सकता है। हॉस्टाइल लोग ना सिर्फ अपने इमोशनल वेलबींग को डैमेज करते हैं बल्कि उनकी सोशल लाइफ भी डिस्टर्ब हो जाती है बिकॉज वो ईज़िली कॉन्फ्लिक्ट में पड़ते हैं और उन्हें लोगों के साथ रिलेशनशिप इश्यूज फेस करते हैं। ये कॉन्टीन्यूस इमोशनल स्ट्रेस अल्टीमेटली बॉडी पे भी इम्पैक्ट डालता है। ऑलराइट, कमिंग टू परफेक्शनिज्म। सो अब बात करते हैं परफेक्शनिज्म की। जो भी लोग अपने काम को हर सिचुएशन में परफेक्ट करना चाहते हैं वो ईज़िली स्ट्रेस प्रोन होते हैं। परफेक्शनिज्म एक पर्सनैलिटी ट्रेट है जिसमें इंसान खुद से ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखता है और कभी खुद को रिलैक्स नहीं होने देता। जब चीज़ें उनके एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग नहीं होती
तो वो फ्रस्ट्रेटेड और एंशियस फील करते हैं। परफेक्शनिस्ट्स को लगता है कि अगर कुछ इम्परफेक्ट हो गया तो सब कुछ फेल हो जाएगा। ये माइंडसेट उनको कॉन्टिन्यूस स्ट्रेस दे सकता है, क्योंकि लाइफ में हर चीज़ परफेक्ट नहीं होती, और जब एक्सपेक्टेशंस इतनी हाई होती हैं तो फेलियर का फियर भी ज़्यादा होता है, विच मेक्स स्ट्रेस इवन वर्स। ऑलराइट, नाउ कमिंग टू प्रोक्रेस्टिनेशन। ये तो हर किसी ने कभी ना कभी किया ही होगा, आज नहीं तो कल कर लेंगे वाला एटीट्यूड। बट जब ये हैबिट बन जाए तो ये मेजर स्ट्रेस का सोर्स बन सकता है। प्रोक्रास्टिनेशन का मतलब होता है काम को अननेसेसरीली डिले करना, इवन व्हेन तुम्हें पता होता है कि वो काम इम्पोर्टेंट है। प्रोक्रेस्टिनेटर्स ऑफन फील शॉर्ट टर्म रिलीफ जब वो काम अवॉइड करते हैं, बट जैसे ही डेडलाइन पास आती है एंजाइटी और स्ट्रेस स्काई रॉकेट कर जाता है। तुम्हारा ब्रेन कॉन्स्टेंटली प्रेशर में रहता है कि काम अभी भी पेंडिंग है। ये प्रेशर तुम्हारी प्रोडक्टिविटी, कॉन्फिडेंस और मेंटल हेल्थ तीनों को इफ़ेक्ट करता है। एंड वर्स्ट पार्ट, जब तुम काम लास्ट मिनट पे करते हो क्वालिटी भी डाउन होती है और तुम खुद को ब्लेम करने लगते हो, विच क्रिएट्स अ टॉक्सिक साइकिल ऑफ स्ट्रेस। मतलब प्रोक्रेस्टिनेशन दिखने में चिल लगता है, बट अंदर ही अंदर ये तुम्हारे स्ट्रेस लेवल्स को स्लो पॉइजन की तरह बढ़ा रहा होता है। ऑलराइट, कमिंग टू लर्नड हेल्पलेसनेस और लर्नड पेसिमिज्म। ये थोड़ा साइकोलॉजिकल लेवल का कॉन्सेप्ट है, बट सुपर रिलेटेबल। लर्नड हेल्पलेसनेस तब डेवलप होता है जब कोई इंसान रिपीटेडली नेगेटिव एक्सपीरियंसेस फेस करता है और उसके बाद ये बिलीफ डेवलप कर लेता है कि मैं कुछ भी कर लूँ कुछ चलेगा ही नहीं, या कुछ चेंज नहीं होगा। मतलब एक टाइप का मेंटल शटडाउन हो जाता है। ऐसे लोग हर सिचुएशन में पावरलेस फील करते हैं। वो एफर्ट्स करना छोड़ देते हैं, चाहे चांस हो इम्प्रूवमेंट का। इसके साथ ही लर्नड पेसिमिज्म भी डेवलप होता है। ये बिलीव कि हर आउटकम नेगेटिव ही होगा, जैसे हर बार बस बुरी ही एक्सपेक्टेशंस रखना। जब तुम हमेशा वर्स्ट केस सोचने लगते हो तो तुम्हारा ब्रेन नेचुरली स्ट्रेस की तरफ इंक्लाइंड हो जाता है, इवन इन नॉर्मल सिचुएशंस। ये माइंडसेट नॉट ओनली लीड्स टू chronic स्ट्रेस बट ऑल्सो लो सेल्फ एस्टीम, एंजाइटी और समटाइम्स डिप्रेशन भी। इट्स लाइक बीइंग स्टक इन अ लूप ऑफ नेगेटिविटी, जहाँ तुम्हें लगता है तुम कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते। तो अब तक हमने समझा कि कुछ पर्सनालिटी ट्रेट्स और थॉट पैटर्न्स तुम्हें स्ट्रेस के जाल में फंसा सकते हैं, चाहे वो टाइप ए एटीट्यूड हो या ओवर परफेक्शनिज्म, प्रोक्रेस्टिनेशन हो या होपलेसनेस। लेकिन गुड न्यूज़ ये है कि इन सब ट्रेट्स को समझ के हम अपने स्ट्रेस प्रोन बिहेवियर को चेंज कर सकते हैं। ऑलराइट, सो कमिंग टू मॉडरेटर्स ऑफ स्ट्रेस। तो अब तक हमने देखा कि कौन से फैक्टर्स स्ट्रेस को ट्रिगर करते हैं या लोगों को स्ट्रेस प्रोन बना देते हैं। लेकिन अब आते हैं हीरोज़ की तरफ, मॉडरेटर्स। ये वो साइकोलॉजिकल या सोशल फैक्टर्स होते हैं जो स्ट्रेस के इम्पैक्ट को या तो रिड्यूस कर देते हैं या हेल्प करते हैं उसे बेटर हैंडल करने में। मतलब सिचुएशन सेम हो सकती है, लेकिन अगर तुम्हारे पास स्ट्रॉन्ग मॉडरेटर्स हैं तो तुम उस स्ट्रेस को ज़्यादा इजीली टैकल कर सकते हो। सो लेट्स ब्रेक डाउन इनटू सम की let's break down some key moderators. First is social support. ये सबसे पावरफुल मॉडरेटर है। जब तुम्हारे पास फ्रेंड्स, फैमिली या इवन कोवर्कर्स का सपोर्ट होता है तो स्ट्रेस का इमोशनल वेट ऑटोमेटिकली हल्का लगता है। तुम्हारे पास किसी से बात करने का ऑप्शन होता है, वेंट करने का स्पेस मिलता है और कभी कभी तो सोल्यूशन भी वहीं मिल जाता है। सोशल सपोर्ट तुम्हारे ब्रेन को सेफ्टी सिग्नल भेजता है, लाइक यू आर नॉट अलोन। जैसे एग्ज़ाम के पहले अगर तुम्हारा दोस्त तुम्हें मोटिवेट कर रहे हैं या जॉब स्ट्रेस के वक्त घर वाले तुम्हें समझ रहे हैं, तो तुम्हारा स्ट्रेस लेवल वैसे ही 50% डाउन हो जाता है। ऑलराइट, सेकेंड इज सेंस ऑफ कंट्रोल। अगर तुम्हें लगता है कि तुम सिचुएशन पे कंट्रोल रखते हो
तो तुम्हारा स्ट्रेस लेवल ऑटोमेटिकली लो हो जाता है। ये बिलीव कि मैं हैंडल कर सकता हूँ तुम्हारे कोपिंग स्किल्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है। इससे तुम प्रोएक्टिव एक्शंस लेते हो इंस्टेड ऑफ जस्ट पैनिक। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर तुम वर्कलोड ज़्यादा होने पर अपना स्केड्यूल बना लेते हो और थोड़ा प्लान करके काम मैनेज करते हो, तो तुम ज़्यादा काम फील करोगे एज़ कम्पेयर टू समवन जो बस ओवरवेल्म्ड हो जाता है। ऑलराइट, थर्ड इज़ ऑप्टिमिज्म। ये पॉजिटिवली भी एक स्ट्रेस बफर है। ऑलराइट, ऑप्टिमिस्टिक लोग हर सिचुएशन में किसी ना किसी तरह की होप या सॉल्यूशन देख लेते हैं। वो नेगेटिव इवेंट्स को टेम्प्ररी और स्पेसिफिक मानते हैं, नॉट पर्सनल। इस वजह से वो स्ट्रेस के प्रेशर में टूटते नहीं, बल्कि बाउंस बैक कर जाते हैं। जैसे अगर किसी का एग्ज़ाम ख़राब गया तो ऑप्टिमिस्टिक बंदा सोचेगा नेक्स्ट टाइम बेटर कर लूँगा, जबकि पेसिमिस्टिक बंदा सोचेगा मैं तो कभी कुछ नहीं कर सकता। और वही सोच स्ट्रेस को डिसाइड करती है। ऑलराइट, फोर्थ इज कोपिंग स्किल्स। कोपिंग का मतलब होता है तुम कैसे रिस्पॉन्ड करते हो स्ट्रेसफुल सिचुएशन में। इफ़ेक्टिव कोपिंग स्किल्स जैसे टाइम मैनेजमेंट, मेडिटेशन, एक्सरसाइज या इवन जर्नलिंग, ये सब तुम्हारे इमोशनल रेजिलियंस को बूस्ट करते हैं। जब तुम स्ट्रेस को डील करने के लिए हेल्दी तरीके अडॉप्ट करते हो तो तुम मेंटली स्ट्रॉन्ग फील करते हो। नेगेटिव कोपिंग जैसे ओवरथिंकिंग, सब्सटेंस अब्यूज़ या अवॉइडेंस स्ट्रेस को और बड़ा बना देता है। सो कोपिंग स्टाइल मैटर्स अ लॉट। ऑलराइट, फिफ्थ वी हैव इज पर्सनैलिटी ट्रेट्स लाइक हार्डलीनेस एंड इमोशनल इंटेलिजेंस। कुछ लोग नेचुरली टफ होते हैं, इनको हार्डी पर्सनैलिटी बोला जाता है। वो चैलेंजेस को ट्रीट नहीं, अपॉर्चुनिटीज़ समझते हैं। उनमें कमिटमेंट, कंट्रोल और चैलेंज एक्सेप्ट करने का एटीट्यूड होता है। वही इमोशनल इंटेलिजेंस ईआई वाले लोग अपने इमोशंस को समझ के मैनेज कर लेते हैं और दूसरों के इमोशंस को भी हैंडल करना जानते हैं। इस वजह से वो स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में भी कंपोज्ड रहते हैं और कॉन्फ्लिक्ट्स कम फेस करते हैं। सो इन सब मॉडरेटर्स का प्रेजेंस तुम्हारी स्ट्रेस जर्नी को काफ़ी स्मूथ बना सकता है। मतलब अगर तुम स्ट्रेस प्रोन हो भी तो ये मॉडरेटर्स तुम्हें स्ट्रेस के डैमेज से बचा सकते हैं, जैसे शील्ड इन अ बैटलफील्ड। ऑलराइट, नाउ कमिंग टू लेट्स सम अप। ऑलराइट, सो इस पूरे यूनिट में हमने स्ट्रेस को सिर्फ एक फीलिंग के रूप में नहीं, बल्कि उसके रूट कॉज और इंटरनल फैक्टर्स के एंगल से समझा। सबसे पहले हमने देखा कि स्ट्रेस प्रोननेस का मतलब होता है वो टेंडेंसी जहाँ कुछ लोग इजीली स्ट्रेस हो जाते हैं इवन इन डेली लाइफ सिचुएशंस। फिर हमने एक्सप्लोर किए कुछ की पर्सनालिटी फैक्टर्स जो किसी को ज़्यादा स्ट्रेस सेंसिटिव बना देते हैं, लाइक टाइप ए पर्सनैलिटी, हॉस्टिलिटी, perfectionism, procrastination and learned helplessness and pessimism. फिर हमने देखा कि स्ट्रेस मॉडरेटर्स क्या होते हैं। ये वो फैक्टर्स होते हैं जो स्ट्रेस के इम्पैक्ट को कम करते हैं या हमें बेटर कोप करना सिखाते हैं, लाइक सोशल सपोर्ट, सेंस ऑफ कंट्रोल, ऑप्टिमिज्म, कोपिंग स्किल्स एंड हार्डीनेस एंड इमोशनल इंटेलिजेंस। तो ओवरऑल ये यूनिट तुम्हें ये समझाता है कि स्ट्रेस सिर्फ एक्सटर्नल नहीं, इंटरनल भी होता है। एंड अगर तुम अपने थॉट पैटर्न्स, बिहेवियर और माइंडसेट को समझो और मैनेज करो तो तुम स्ट्रेस के अगेंस्ट एक स्ट्रॉन्ग वॉरियर बन सकते हो। ऑलराइट, ओके गाइस, सो वी आर डन विद द यूनिट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।